सो हेलो एवरीवन। तो दोस्तों जब भी हम इंटरनेट यूज करते हैं तो मोस्टली हम वहाँ पे दो चीज़ें ही करते रहते हैं, या तो हम कोई डेटा सेंड कर रहे होते हैं या फिर कोई डेटा हम रिसीव कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि आपने एक इंस्टाग्राम ऐप को ओपन किया, तो वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप लॉगिन करोगे, तो वहाँ पे लॉगिन के लिए आप वहाँ पे यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंटर करके आप फिर लॉगिन बटन को क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन को क्लिक करोगे ना, तो वहाँ पे एक आप डेटा बेसिकली सेंड कर रहे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम सर्वर को आप डेटा सेंड कर रहे हो कि यार मेरा लॉगिन ये है और फिर यूज़र नेम ये है और पासवर्ड ये है, ठीक है। तो फिर वो चेक करेगा, उसका अलग काम है, राइट। तो आप यहाँ पे बेसिकली डेटा सेंड कर रहे हो, और फिर जब आप किसी के रील्स देख रहे हो या फिर किसी के प्रोफाइल को आपने ओपन किया हुआ है, तो उस टाइम आप डेटा रिसीव कर रहे हो, ठीक है। कि आप मतलब बेसिकली इंस्टाग्राम के सर्वर से मांग रहे हो डेटा कि यार इसका रील्स दिखा दो या फिर इसका प्रोफाइल दिखा दो, फोटो दिखा दो, ठीक है, इसके कितने फॉलोअर्स हैं। तो आप डेटा तो मोस्टली आप इंटरनेट पे दो ही चीज़ें कर रहे होते हो, राइट। अगर आप एक वीडियोस देख रहे हो तो यानी कि आप यहाँ पे रिसीव कर रहे हो, राइट। कि आप बोलते हो यूट्यूब के सर्वर को कि यार ये वीडियो मेरे को दे दो, ठीक है। और मैं मान लो कि मैं जैसे ये वीडियो अभी अपलोड करूँगा शूट करने के बाद, तो मैं यहाँ पे बेसिकली डेटा को सेंड कर रहा हूँ, राइट। और फिर जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप वहाँ पे रिसीव कर रहे होते हो डेटा को। तो अगर आप एक वेब डेवलपर हो या फिर फ्रंट एंड डेवलपर या फिर बैक एंड डेवलपर या फिर ऐप डेवलपर या फिर जो भी फुल स्टैक डेवलपर, किसी भी प्रकार का अगर आप डेवलपर हो, तो आपको इसके बारे में जानना काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। तो जब भी हम सेंड या फिर रिसीव करने के लिए जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, तो एक प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है रिक्वेस्ट। प्रोटोकॉल का नाम है HTTP या फिर आप बोल सकते हो HTTPS। बेसिकली HTTPS में सिक्योर हो जाता है। HTTP रिक्वेस्ट जाता है, बट एक कई तरीके के HTTP रिक्वेस्ट होते हैं, ठीक है। इनके मेथड्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे टॉप 5 मेथड जानेंगे HTTP के, जो कि रेगुलरली हम यूज करते हैं जब भी हम API बिल्ड कर रहे होते हैं, जब भी हम सर्वर बैकएंड बना रहे होते हैं किसी भी सिस्टम का, तो हम वहाँ पे रेस्टफुल API बनाते हैं, राइट। अब उस रेस्टफुल API में हम इस HTTP मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे जो पहला मेथड है वो है गेट मेथड। तो गेट मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई डेटा चाहिए होता है, यानी कि जब भी एक क्लाइंट को, यानी कि फ्रंट एंड को, या फिर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल के लिए कि अगर आपका वेबसाइट का फ्रंट एंड है या फिर ऐप का फ्रंट एंड है, तो अगर उसको कोई डेटा चाहिए होगा, राइट, तो वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर आप एक वीडियो देख रहे हो, तो जैसे ही वीडियो को क्लिक करोगे तो गेट रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास। तो फिर सर्वर आपको वीडियो उठा के देगा, ठीक है, आपके पास। मान लो अगर आप रील्स देख रहे हो या फिर किसी के प्रोफाइल को अगर आपने क्लिक किया हुआ है, तो वहाँ पे बेसिकली गेट रिक्वेस्ट जाता है, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरा नंबर में पोस्ट मेथड के बारे में। तो जब भी आप मेथड सेंड करते हो ना सर्वर को, तो उस वहाँ पे पोस्ट मेथड का हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लेट सपोज कि आपने लॉगिन पेज पे हो इंस्टाग्राम के, राइट। तो आपने यूज़र नेम डाला, फिर पासवर्ड डाला, और फिर जैसे ही आप लॉगिन पेज को क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, ठीक है, कि आप कोई डेटा भेज रहे हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि एक वीडियो में जैसे यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, तो मैं भी यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगा इंटरनली, राइट, क्योंकि मैं कोई डेटा भेज रहा हूँ यूट्यूब के सर्वर के पास। तो जब भी हमें डेटा सर्वर के पास भेजना होता है, जैसे आप लाइक करते हो, ठीक है, किसी पोस्ट को, तो भी पोस्ट रिक्वेस्ट ही जाता है। अगर आप कमेंट करते हो तो भी पोस्ट रिक्वेस्ट ही जाता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ डेटा सेंड कर रहे होते हो सर्वर को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से पोस्ट मेथड का इंटरनली यूज किया जाता है। या फिर अगर आप रेस्टफुल API बना रहे हो तो वहाँ पे भी आप पोस्ट मेथड का ही यूज करोगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि है डिलीट मेथड। तो डिलीट मेथड तब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यार अगर हमें कोई सा भी चीज़ जब हम डिलीट करते हैं तो वहाँ पे डिलीट मेथड का यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर आपने एक पोस्ट पब्लिश किया हुआ है इंस्टाग्राम पे या फिर अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो इंटरनली वहाँ पे डिलीट रिक्वेस्ट जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं पैच रिक्वेस्ट के बारे में। तो जब भी आप कोई फील्ड अपडेट कर रहे होते हो, राइट, फॉर एग्जांपल के लिए लेट सपोज कि आपने इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाया हुआ है, बट आप वहाँ पे नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब भी आप वहाँ पे एडिट फील्ड के पास जाएंगे और नाम चेंज करेंगे, और फिर जैसे ही आप अपडेट को क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक पैच रिक्वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपने एक फील्ड को बेसिकली अपडेट किया हुआ है, ठीक है। तो बैकएंड में पैच रिक्वेस्ट जाएगा। और फिर जो लास्ट हमारा जो मेथड है इस वीडियो का, तो वो है पुट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जब भी आप पूरे फील्ड को अपडेट करते हो तो वहाँ पे पुट रिक्वेस्ट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप अपना यूज़र जो प्रोफाइल है, ठीक है, इंस्टाग्राम को, इसमें आप यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, सारे फील्ड को अगर आप चेंज कर रहे हो या फिर अपडेट कर रहे हो, तो फिर यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट जाएंगे। दोस्तों ये थे आज के कुछ HTTP मेथड के बारे में मैंने बात किया। इसके अलावा भी और भी कई सारे HTTP मेथड होते हैं, बट वो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ नहीं होते हैं, जैसे कि ऑप्शंस हो गए, ट्रेस हो गए, हेड हो गए। तो ऐसे कई सारे HTTP मेथड हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।